ये हम लोग इधर पासपोर्ट ऑफिस में हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन का जो है सच कोई जो है इंफॉर्मेशन डेस्क नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है आसान तरीका ये है कि आप लोग जब सबसे पहले जो यहाँ पर इन होंगे तो जो इसकी एंट्रेंस होती है, ये सदर डिस्ट्रिक्ट है पासपोर्ट ऑफिस जो मेन और रीजनल ऑफिस है, इसके लिए जो है सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ये डोर है यहाँ पे जिसका आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी एंट्रेंस होती है और फिर जो है लेफ़्ट साइड पे जो है इंफॉर्मेशन काउंटर यहाँ पर है, जहाँ से जो है आप लोगों को फॉर्म जो है यहाँ से मिल सकता है। अगर आप लोगों को चालान लेके बैंक चालान जो अगर आप लोगों को यहाँ पे बनवाना है, अगर आप लोगों को मैन्युअली भरना है, मगर इसका बेहतरीन तरीका जो है ऑनलाइन ई पेमेंट होती है, मगर जो है इसका लोगों को काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आप जब इन होंगे यहाँ से तो अगर आपको मैन्युअली भरना है, यहाँ से फॉर्म लेकर जो है लेके यहाँ पे बैंक में भर सकते हैं, मगर इसका आसान तरीका जो है ई पेमेंट है। आप यहाँ से जो है भर सकते हैं ई पेमेंट का तरीका, जिसका मज़ीद जो है मैं आप लोगों को साथ में भी जो है शो कर दूँगा। यहाँ पर देखें, इसके लिए जो मैन्युअली लोग भर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन्स है यहाँ पर कि जिसमें जो है 4-4 घंटे जो है लोगों को यहाँ पर लग रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल ही जो है बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। इसका शॉर्ट वे ये है कि अगर आप ऑनलाइन जो है ई पेमेंट अगर आप भर लेंगे, उसके बाद जो है आप स्ट्रेट जो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी एनआईसी के ऊपर, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाकर लग सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट है। दूसरी जो अगर आप साउथ हैं या आप जो है ईस्ट और वेस्ट की आपकी जहाँ की भी लगेगी, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट देख के आप अपनी उस लाइन में लग सकते हैं, तो इसमें तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। व्यूअर्स, ये सबसे आसान तरीका है जिसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पासपोर्ट में आपको जब भी PSID पहले कोड बनाना पड़ता है ई पेमेंट के लिए, और उसकी सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर और आप वहाँ पर जो है इसको सबसे पहले जो है वहाँ पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लें। ये यहाँ पर जो है मैं आप सामने क्लियरली देख सकते हैं, पासपोर्ट फ्री आसान जो है आप लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर के अंदर, तो वहाँ पर जो ये ऐप आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। अभी ओपन का जो है बटन आ रहा है यहाँ पर, आप जो है इस पर ओपन दबाएंगे। सही है, ये इस तरह इनकी जो पासपोर्ट ऑफिस की जो है अपनी एप्लीकेशन है, ये इस तरह सामने आपके आ जाएगा। इसमें पेमेंट करने का तरीका ये है कि आप पासपोर्ट ई पेमेंट पे दबाएंगे और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद ये आपसे अब डायरेक्टली आगे चले जाएं, इस पर नेक्स्ट कर दें। फिर जो मशीन रीडेबल, इस पर फिर आप आगे दबा के नेक्स्ट कर लें। फिर अब आपको जो है या तो अगर नया पासपोर्ट बनाना है या आपको जो है कोई पासपोर्ट में तब्दीली करनी है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, पासपोर्ट खो गया है या पासपोर्ट डैमेज हो गया है या पासपोर्ट जो है ख़त्म हो गया है, सही है, ये सारे ऑप्शन होंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अगर रिन्यूअल आपका बना हुआ है तो हम रिन्यूअल पे दबा लें। सब में एक ही बात है, यहाँ पे सिर्फ पैसा जो है पे करने के लिए हमें कोड बना के देगी ये ऐप। हम जो पासवर्ड रिन्यूअल पे दबाया है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको किस तरह का बनाना है। हम अगर इसको इधर यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं, सही है। फिर 36 पेजेस का हमने यहाँ पर ले लिया इसको, और फिर 5 साल का हमने पासपोर्ट ले लिया है, सही है। अब ये देखें, आप देख सकते हैं 3000 रुपये जो है इसने यहाँ पे हमें ऊपर दिखा रहा है। अब जो है आप आगे कर लें नेक्स्ट, तो अब ये इधर आपसे फिर बोलेगा कि आपके कौन से रीजनल ऑफिस, आप कहाँ के इलाके के हैं, जहाँ के भी हों आप यहाँ से जो है इसको पिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है कराची मेन ले लेते हैं शहर, और जो आपका शहर होगा आप उसके मुताबिक वहाँ से ले सकते हैं। इधर आप जो अपना नाम भर लें, आपका नाम जो भी, अगर हम असलम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, असलम खान डाल लेते हैं यहाँ पर। इधर NIC नंबर डालेंगे, सही है। इस जगह पर आपका जो भी NIC नंबर है वही चीज़ आपको दोबारा से लिखनी होगी, जो है वेरीफाई कराने के लिए वही NIC नंबर दोबारा लिखिएगा। अपना ईमेल आपका जो बना होगा वो आप अपना ईमेल यहाँ पे डालें और अपना मोबाइल नंबर डाल दें इधर। इसके बाद जब आप अपना मोबाइल नंबर आप इन कर लेंगे तो ये कोड बना देगा, और वो कोड जो है फिर आपको एक कोड बना के देगा PSID कोड, वो आप कॉपी कर लेंगे, सही है। वो कॉपी करने के बाद जो है आप अपने जो है ऐप में आएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे HBL है, तो आप अपने मोबाइल की ऐप के अंदर जाएंगे, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन होता है, आप पेमेंट दबाएंगे। वहाँ पे अलग अलग तरीक़ों के जो है ना अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ पे आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है आप अपने जाकर आप पेमेंट्स में अगर आपको वन बिल का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बिल। आपको यहाँ पर मैं मज़ीद ये दिखा देता हूँ ये चीज़। अगर आपको ये वन बिल वहाँ पर ना मिले तो आप अपने सर्च में जाके जो है यहाँ पर भी वन लिख कर और यहाँ पर आप बिल लिख देंगे, तो वो आपको नीचे भी सर्च करके दे देगा। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मेरे सामने है यहाँ पर। तो ये वन बिल जो है आप इस पर क्लिक करेंगे, सही है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप जो है इसमें क्लिक करके अपनी कंपनी बोलेगा, वन बिल आप डालेंगे, और जो यहाँ पर एक आपको जो कोड आएगा, आपको SMS पे भी वो कोड आएगा
और आप वहाँ से भी जब ऐप में नेक्स्ट करेंगे तो उधर से भी कॉपी कर सकते हैं। फिर वो कोड जो होगा, वो कोड डालने से पहले जो है ना आपको 6 बार 9 डालना होगा। यहाँ पर बहुत से लोग जो है मिस्टेक कर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 9 डालें। फिर उसके बाद जो आपका कोड आया हुआ है ना, वो आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे जो भी आपको कोड आया हुआ होगा आप उसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करके और आप अपनी पेमेंट कर देंगे। फिर आपको करना क्या है इसके बाद, ये पेमेंट का जो आपके पेमेंट हो जाएगी उसकी जो रसीद आएगी आपके सामने स्क्रीनशॉट, उसको आप सेव कर लीजिएगा और उसको लाजमन जो है आप उसको प्रिंट करके लेकर आएंगे। वरना यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश होता है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ, तो आपको प्रिंट कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और जिसमें हो सकता है कि आपके जाने में जो है आपका नंबर भी निकल जाए, इसलिए कि जब स्टेप्स अंदर चलना शुरू होते हैं तो फिर उसमें नंबर निकल जाता है। फिर उसको वापस जो है आने के लिए जो है आपको फिर रिक्वेस्ट करने के लिए उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप जो है सबसे पहली चीज़ जो है आप पासपोर्ट की अपनी कॉपी लेकर आएंगे, एनआईसी की कॉपी लेकर आएंगे और उसके साथ ही साथ जो है आप जो ये पेमेंट करेंगे पीएसआईडी की, इसकी भी आप जो है प्रिंट करा कर लेकर आइएगा। ये चीज़ आप लेकर आएंगे। इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, आप ऑफिस अपने जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में इन होंगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी आपके शनाख्ती कार्ड एनआईसी के ऊपर लिखा होगा कि जुनूबी है, मशरकी है या सेंट्रल है, जो भी आपकी होगी वो उधर जो है डिस्ट्रिक्ट पे आप देखकर और जो है वहाँ पर आप लाइन में लग जाएगा। वो जो कि इतनी लंबी लाइन नहीं होती, इसमें बेहतरीन ये है कि आप सुबह जल्दी जाएँ। उस लाइन में आप लगकर जो है आप जैसे ही अंदर जाएंगे वो लाइन में लगकर अंदर आपकी सबसे पहले आपकी पिक्चर लेंगे। पिक्चर के बाद जो है फिर आपके अगले स्टेप पे बायोमेट्रिक्स करेंगे ये लोग। और बायोमेट्रिक्स के बाद जो है फिर आपके जो वो एक बंदा होगा वो आपके जो है देखेगा चीज़ें सही हैं, वो आपके स्टेबल करेगा। फिर आपको जो है लास्ट स्टेप में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 और केबिन्स बने, उसमें जहाँ भी आपका नंबर आएगा आप उधर जाएंगे, वो आपको देखेंगे सही है और वो आपको जो है फिर जो दिन होगा आपका, वो जब आपकी तस्वीर खींचेगी उसके अंदर डिलीवरी डेट जो है लिखी होगी। बस आपको कहेंगे सही है, ओके, और आपको फिर पासपोर्ट जो है बस पिक करने आना होगा। और ये जगह आपको सामने मेंशन भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना होगा। व्यूअर्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि लोगों को जो है आसानी पैदा हो लोगों के लिए। इसलिए कि लोग आके वहाँ आके बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और बहुत रश में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वहाँ पे पूरा पूरा दिन लग जाता है खड़े खड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।